जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो रोज की तरह हम आ गए हैं मैथ के छठे लेक्चर को लेके, जिसमें आज हम उन सवालों को देखेंगे जिसे बिहार बोर्ड ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेके पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक गिफ्ट है कि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। मैंने आपके लिए वो सभी सवालों को एक जगह कर लिया है जिसे बिहार बोर्ड ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेके पूछा है। तो लास्ट तक देखिएगा, मैं उन सभी सवालों को आपको दूंगा, ठीक है। उससे पहले ये सवाल देखिए जिसे बिहार बोर्ड ने 2022 में पूछा है। क्वेश्चन ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1960 और 432 का मौसो यानी एचसीएफ ज्ञात करें। किसका प्रयोग करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको समझिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से उसका कहना है ये कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। जोड़ शेषफल के बराबर होता है। यदि इसको आप अंग्रेजी में लिखिएगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही था हमारा क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल ये है कि ज्ञात करना है एचसीएफ किसका किसका? 960 और 432 का। तो लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। सवाल यदि आपको ऐसे दिया है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? लिखिएगा हल, और मानना पड़ता है, हमें जो संख्याएं दी गई है उसे मानेंगे पहले। तो लिखेंगे माना क्या मानना है? ए और बी मानना है। माना ए बराबर कितना? 960। ए बराबर 960 और बी बराबर क्या मानेंगे? बी बराबर 432। बी बराबर 432। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे देख रहे हैं बी से बड़ा है कौन? ए। बी से बड़ा है कौन? ए। तो लिखिए जो ए है वो ग्रेटर है किससे? बी से। ए हमारा ग्रेटर है यानी बड़ा है किससे? बी से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें भाग लगाना होता है, तो भाग किसमें किससे ले देंगे? तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से देंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 960 और छोटी संख्या 432। उससे पहले लिखिए चरण पहला, चरण एक यानी स्टेप वन। स्टेप वन में हमें क्या करना पड़ेगा? 960 में 432 से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देने पर। यहाँ पे लिखेंगे भाग देने पे। तो दीजिए भाग। 960 में भागा कितना से देंगे? 432 से भाग देंगे। आइए भाग लगाते हैं हम लोग। भाग जब लगाइएगा तो दो बार में क्या लगेगा? दो बार में लगाइएगा 432 के। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 864। 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब आपको ये देखना है कि जो शेषफल आया है वो क्या 0 के बराबर है? तो कहिएगा सर यहाँ पे जो शेषफल यानी शेषफल जो आया है यानी आर जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें दूसरा चरण भी चलना पड़ेगा। तो लिख दीजिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या कहना है उसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो हमारा ए होगा वह बराबर होगा किसके? तो बी क्यू प्लस आर के। हमारे पास ए क्या है? तो वह है 960। हमारे पास बी क्या है? तो वह है 432। और क्यू क्या है? तो वो है 2, जो कि इंटू में होगा यानी गुना में होगा। फिर आर हमारे पास क्या है? वो है 96। अब आप क्या बताइए, क्या आर बराबर है 0 के? बोलिए क्या आर जो है वो बराबर है 0 के? कहिएगा सर यहाँ पे आर तो मेरे पास 96 आया है जो कि बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो इसको हम कट कर देंगे कि बराबर नहीं है। चूंकि आर बराबर नहीं आया 0 के, इसलिए हमें और भी भाग लगाना पड़ेगा। तो आइए हम चरण दूसरा चलते हैं यानी स्टेप 2। स्टेप 2 में हम करेंगे क्या कि हम भाग लगाएंगे किसमें किससे? तो 432 में भागा लगाएंगे किससे? 96 से। लगाइए भाग। इस साइड में करते हैं इसको, हम भाग लगाएंगे है ना।
यहाँ पे इसको हम 2 भागों में बांट लिए बोर्ड को। अब लगाते हैं भाग। चरण 2 में क्या करना पड़ेगा, 432 से 96 में भागा देना पड़ेगा। तो लिखिए 432 में 96 से भाग देने पर 432 में 96 से भाग देने पर, आइए भाग दीजिए। 432 में हम किससे भाग देंगे, तो वह 96 से भाग देंगे। अब आप देखिए कि किससे लग रहा है ना, यहाँ पे देख लेंगे किससे लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 4 से, तो 96 चौके कितना हो जाता है, 6 चौके 24 और 4 नमा 36, 36 और यहाँ पे कितना 36 और 2 40, यानी 400 कितना जा रहा है, 400 300 कितना जाएगा 84 है ना, 384, 4 से लगाइएगा 384 आएगा। 6 चौके 24 और 6 नमा 54, नहीं 36 और इधर से कितना आ गया था, देख लीजिए एक बार, 96 चौके 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौक 36 और 2 38, यानी 384, ठीक है। आइए अब इसको माइनस कीजिए, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे हो गया। फिर 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे आर मेरे पास कितना आ गया, 48 आ गया, यानी ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कहना, क्या है कहना, ये है कि ए जो होगा वह बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। मेरे पास ए है 432, हमारे पास बी है 96 और क्यू है 4 और आर है हमारे पास कितना 48। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि जो आर आया है, हमारा जो आर आया है, चूँकि हमारा जो आर आया है वह बराबर नहीं है किसके, 0 के, है ना। बराबर है क्या, 48 कभी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये बराबर नहीं है, यानी हमें फिर से यानी तीसरा चरण भी चलना पड़ेगा। तो स्टेप 2 तक हम आए हैं। अब लिखेंगे चरण तीसरा, यानी सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में चलेंगे। क्या, हमें फिर से भाग लगाना पड़ेगा। किसमें किससे लगाएंगे, तो बड़ी में छोटी से, यानी 96 में 48 से भाग देना पड़ेगा। तो 96 में 48 से भाग देने पर आइए 96 में 48 से भागा दीजिए, क्या निकलेगा। 96 में जब हम 48 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा ये पूरी तरह से। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, सिर्फ शेषफल आएगा 0। अब इसको रख के देखिए, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रख के देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिंपल शॉर्ट भाषा में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या करें, लिख दें, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। आप तब तक इतना देख लीजिए, है ना, ठीक है। यहाँ से मिटाना शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम है, जगह छोटा पड़ रहा है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वह कहता है ए जो होगा वह बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। हमारे पास बी है, ए है हमारे पास 96, तो हम 96 लिखेंगे। हमारे पास बी है कितना, तो वह है 48। हमारे पास क्यू कितना है, तो वह है 2। हमारे पास आर कितना है, तो वह है 0। अब यहाँ आपसे हम पूछेंगे क्या जो आर आया है हमारा, क्या वह 0 के बराबर है। तो कहिएगा सर यहाँ पे जो आर आया है वह 0 ही आया है, तो ये ठीक है ना, 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन में जब भी भाग लगाने पे 0 आ जाता है तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम रुक जाते हैं। क्यों रुके हैं, क्योंकि 0 आ गया, रुक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, यहाँ पे हम रुक गए। अब बताइए कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो याद रखिए अंतिम बार हम जिससे भाग लगाते हैं, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ हमने अंतिम बार भागा किससे लगाया,
तो कहिएगा सर यहाँ हमने अंतिम बार भागा 48 से लगाया, तो इसका HCF क्या होगा 48, यानी 960 और 432 का जो HCF होगा वो कितना होगा 48 होगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप। इस तरह से हमें सवालों को बनाना है, इस तरह से आपको सवालों को बनाना है। और याद रखिए इस टॉपिक से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हर साल 1 या 2 सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, और मुझे यकीन है कि 2027 में आने वाला एग्ज़ाम जो है उसमें ये सवाल तो ज़रूर रहेगा, है ना। ये नहीं, ये सवाल नहीं रहा, ये नंबर नहीं रहेगा, लेकिन सवाल इससे रिलेटेड ही रहेगा। तो ठीक है ना, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको सभी सवाल दे देता हूँ जिसे बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो आइए एक एक करके उन सवालों को देख लेंगे एक बार। सवाल दूसरा क्या है, सवाल ऐसे करके पूछा है। सवाल तो देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला सवाल पूछा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम यहाँ पे निम्नलिखित कर देते हैं, क्योंकि एक सवाल नहीं पूछा गया है, कई सवाल पूछे गए हैं, तो मैं एक साथ ही उसको लिख दूंगा नंबर वाइज, क्योंकि यदि मैं शब्द लिखने पे रहा तो ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। ठीक है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। आइए मैं आपको सभी सवाल दे देता हूं जिसे बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो बिहार बोर्ड ने अभी जिस आपने पढ़ा था, है ना, एक बार देख लेता हूं मैं क्या क्या सवाल है। तो बिहार बोर्ड ने 2021 में पूछा है 867 और 867 और कितना का HCF, तो 255 का HCF। 867 और 255 का कब पूछा है, तो 2021 में पूछा है। उसके बाद एक सवाल और दिया है, फिर दिया है 960, जिसे अभी आपने जस्ट पढ़ा है, 960 और 432 का कब पूछा है, तो ये 2023 में पूछा है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल 2023 में पूछा गया है कि 12,450 यानी 12,450 और कितना का HCF पूछा है, तो पूछा है आपको कितना का है, ये 365, है ना। 12,450 और 365 का HCF कब पूछा है, तो ये 2023 में पूछा है। चौथा सवाल ये है, चौथा सवाल पूछा है 231 और 396 का HCF, किसका 396 का HCF कब पूछा है, तो ये 2021 में पूछा है। और भी सवाल दिए गए हैं। पांचवा सवाल पूछा है आपको क्या, 270 और 1032 का HCF, किसका 270 और 1032 का HCF कब पूछा है ये सवाल, तो ये सवाल 2020 में पूछा है ना। देखिए सवाल कितने दिए जा रहे हैं, इसे हर साल पूछता है। 20 में पूछ लिया, 21 में पूछ लिया, 22 में पूछा था इससे पहले वाला, 23 में पूछ ही लिया है। छठा सवाल क्या है, पूछा है 1651 और कितना का 2032 का HCF कब पूछा है, तो ये 2020 में, यानी 2020 में 2 सवाल पूछ दिया। अब देखिए 2020 में 2 सवाल पूछ दिया, यानी मान लीजिए यदि एक सवाल 2 नंबर का होगा तो कितना नंबर पूछ दिया, 4 नंबर पूछ दिया। तो ये बहुत ही मायने रखता है, मैथ में एक नंबर भी मायने रखता है। तो 2020 में इससे 4 नंबर पूछ दिया था। और फिर 7वां सवाल भी पूछा है, और कुछ सवाल पूछे गए हैं, मैंने उसका डाटा यहाँ रखा है। पूछा है 570 और 1425, 570 और
1425 का कब पूछा है? तो ये 2019 में पूछा है। मतलब आप ये समझिए 2019 में पूछ दिया, 20 में पूछ दिया, 21 में पूछ दिया, है ना, 22 में भी पूछा होगा, 23 में पूछ दिया है। मतलब सवाल इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल हर वर्ष बनता है। तो आप इन सवालों को देखिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।